हेलो एवरीवन, दिस इज अंगद आर्यन और आप देख रहे हैं चैरिटी पीसीएस। भाई लोग, बहुत कष्ट है इस बात का कि सुनियोजित तरीके से हमको हराया गया। अगर ये प्लान नहीं किया गया होता पूर्व निर्धारित के तहत तो ये पेपर अभी नहीं हो रहा होता, क्योंकि पिछले 20 दिन से मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया बच्चों का। लिटरली मेरे आसपास कम से कम 50 ऐसे छात्र हैं जो पूर्ण रूप से सीरियस हैं। पिछले 3 महीना से इस वैकेंसी और इसके लिए डिवोटेड थे। वो अन्य राज्यों में भी नहीं जा रहे हैं। उनका 90% फोकस बीपीएससी था और 10% यूपी पीसीएस। लेकिन इतना गलत हुआ, भयंकर गलत हुआ कि जो मेंटल टॉर्चर हुआ ना, लिटरली जो मेंटल टॉर्चर कहा जाता है, वो पिछले 20 दिन से चल रहा था, 20-25 दिन से नॉर्मलाइजेशन को लेके। और ये टॉर्चर स्टार्ट हुआ था अंश मात्र जब नोटिफिकेशन में मल्टी सेट पेपर यूज किया गया। उसको जब और ज़्यादा धार दिया गया जब बीपीएससी ने टीचर्स मीटिंग बुलाई, और उस प्राइवेट टीचर्स मीटिंग, उडी कोचिंग टीचर्स मीटिंग, जिनको सो कॉल्ड वो कोचिंग माफिया वगैरह कह रही है, वहीं बीपीएससी ने उन्हीं टीचर्स के साथ मीटिंग किया और वो टीचर बाहर निकले और उन्होंने वीडियो पब्लिक डोमेन में है, वही टीचर्स बोले कि नहीं 10 सेट की बात हो रही थी, 2-3 सेट में निपट जाएगा। तो ये बच्चे फिर सशंकित हुए, डरे और फिर धीरे धीरे आक्रोशित होना चालू हुए। भाई ये सब बीपीएससी को नहीं पता था। जब यूपी पीसीएस के सामने बच्चे बैठ के और 3 टप्पर पीट रहे थे और महा आंदोलन चल रहा था, तो उसके बाद यूपी पीसीएस जब बैक पर आई तो उस समय बीपीएससी पीछे आकर के एक नोटिस नहीं दे सकती थी कि जैसे बच्चे सशंकित हैं उनको आक्रोशित किया जा रहा है? हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था। फिर अंदर से मल्टी सेट पेपर वाला जो ग्रीन बॉक्स, येलो बॉक्स, ब्लू बॉक्स निकला, उसके बाद भी तो वो दे सकती थी कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस आक्रोशित किया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। तो ये 3 चीजें तो बीपीएससी के द्वारा की गई, और तीनों के बाद जब बच्चे आक्रोशित हुए, रोड पे आए, तो उसके बाद किसी का पैर तोड़ा गया, किसी का सर हाथ तोड़ा गया, कोई लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। इतना दूर दूर सेंटर दिया और कम से कम सैकड़ों छात्र प्रॉब्लम में है। और वो मानसिक रूप से सच पूछिए तो अभी एक सर्वे हुआ था, उसमें 90% बच्चे डेट एक्सटेंड चाहते हैं। 90% बच्चे डेट एक्सटेंड चाहते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा, जो लास्ट के 3 दिन सर्वर काम नहीं किया, पता नहीं कहाँ से यह आंकड़ा नोटिस में दिया गया कि उसी समय सबसे ज़्यादा भरा गया। हाँ, इसीलिए भरा गया होगा और इसीलिए लोड बढ़ा होगा और सर्वर डाउन हो गया। ये तो सिंपल लॉजिक है। सर्वर डाउन तभी होता है जब वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा हलचल होती है, बहुत ज़्यादा लोग विजिट करते हैं। और 80,000 90,000 लड़के 95 जो भी हैं, ये क्या इनका नहीं डिमांड बनता है? और जब 4 लाख लोग कह रहे हैं कि 90% लोग कि डेट एक्सटेंड कराओ, क्योंकि जो भीड़ आई थी तो उसमें आप देखेंगे कि पहले वो लोग नॉर्मलाइजेशन पे थे, लेकिन इतना मेंटली हैरेस हो गए थे वो बच्चे कि बाद में वो 2 मांग और ऐड कर दिए। और एक मांग था उनका कि डेट एक्सटेंड होना चाहिए, और एक मांग था उनका कि नहीं बच्चों को रीओपन करना चाहिए। 3 मांग था। और जो मार साहब लोग इसका विरोध कर रहे थे, एक मांग जब मान लिया गया तो वहां से भाग लिए और पता नहीं क्या नौटंकी स्टार्ट हो गई। वहां टिके रहना चाहिए था कि जब तक तीनों मांग नहीं माना जाएगा हम लोग नहीं हटेंगे। यही होती थी असली मर्दानगी, होती ओरिजिनल। और बीपीएससी प्रोटेस्ट की 3 मांगों में एक मांग मानी गई और 2 मांग मांगने के बजाय डाइवर्ट कर दिया गया। 2 लोग जो कर सकते थे, एक लोग का मैं कुछ बोलूंगा नहीं उस पर, वही पूरा मीडिया कवरेज हो गया। और एक लोग जो कर सकता था बेचारा वो जेल में बैठा हुआ है, और इसलिए जेल में डाला गया ना। वो देखिएगा, दिलीप कुमार, जब तक ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से पेपर नहीं करा लेंगे, इनको डर है पेपर आउट होगा तो भी धरना प्रदर्शन होगा, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए दिलीप कुमार से खतरा है। इसलिए दिलीप कुमार को जेल में डाला गया है, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति है, वो लड़ता है बच्चों के लिए, इसलिए दिलीप कुमार से प्रॉब्लम है। उसके बाद ये तानाशाही चल रही है। और भाई 20-25 दिन देने में क्या दिक्कत थी? 80% जब बच्चे कह रहे हैं कि हम मेंटली टॉर्चर हो गए हैं, हमको एक चाहिए 20 दिन और चाहिए, तो ये क्यों? कौन कह रहा है आपसे कि अभी पेपर लीजिए? एक भी बच्चा नहीं इनको कहा होगा कि हमको अभी पेपर लेना है। दिन भर में हजारों फोन कॉल और रीट्वीट, ट्रेंडिंग 1 चल रहा था। 2,73,000 लोगों ने रीट्वीट किया था। 2,73,000
मतलब फॉर्म भरने के 60% लोगों ने आपको कहा था कि हमको रीओपन करवाइए, और दूसरा कहा था कि रीओपन करवाइए, और दूसरा कहा था डेट एक्सटेंड करवाइए। तो कौन बच्चा इनसे कहा गया? और उन बच्चों को कह रहे हैं कि उनका भाई सच यही है ना कि जितने सीरियस या नॉन सीरियस बच्चे थे 20 दिन से पढ़ते कम थे और सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव रहते थे। ये गलत हुआ, 100% गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ये होगा तो मतलब इसका खामियाजा बीपीएससी तो नहीं भुगतेगी, बीपीएससी को तो जो करना है कर ही रहा है, सरकार को भुगतना होगा। ऐसे ही एक बार आंदोलन हुआ था इलाहाबाद में जब हम लोग थे, और जिस सरकार में बच्चों ने आंदोलन किया और जिस सरकार का बच्चों ने विरोध किया, भाई लोग आज तक वो सरकार में नहीं आई है। आज तक वो सरकार में नहीं आई है। जो भी सरकार बच्चों को रोड पे लाती है और जो भी सरकार बच्चों को प्रताड़ित करती है और जो भी सरकार बच्चों के साथ गेम करती है खुलेआम, और बच्चे रोड पे आके विरोध करते हैं, वो सरकार 100% जाती है और फिर उसको मतलब फिर सरकार वो नहीं आती है बीपीएससी के साथ। तो ये गलत हुआ है। और मैं अब जो भी छात्र मुझे देख रहे हैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि बहुत गलत हुआ, हम लोग कुछ कर नहीं पाए क्योंकि इतना शक्तिशाली नहीं थे, इतना सक्षम नहीं थे, और जो सक्षम थे, शक्तिशाली थे, वो करना नहीं चाहते थे। मीडिया मतलब जिसे लग रहा है कि मीडिया एकदम भरा पड़ा है, प्रॉब्लम कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है। वैसे नहीं, यही कहा जा रहा है कि भाई सच बोलिए तो सच यही है कि 2 4 10 20 यूट्यूबर हैं जो सच बता रहे हैं, नहीं तो पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया प्रॉब्लम कहीं और है, दिखाई कहीं और जा रही है। सच में मीडिया भाई मतलब सही दिशा में नहीं है। मीडिया पे प्रश्न चिन्ह लोग अगर खड़ा कर रहे हैं तो सही है, और ये मुझे फील कर रहा हूँ पहली बार कि जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था वो था ही नहीं, उसको दिखाया ही नहीं गया, और फालतू चीज़ों पे फोकस करके और इधर उधर कर दिया गया मैटर को, और अंततः बच्चे हार गए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन सच यही है कि हम हारे नहीं, हमको हराया गया। भाई लोग, अब मैं 3 दिन बचा हुआ है, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर मूड सही नहीं होगा तो रिफ्रेश करिए, मूवीज़ वगैरह देखिए, थोड़ा सा 1-2 घंटा अपने आप को मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करिए, और 3 दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए। ईश्वर भला करेगा आपका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए बिहार स्पेशल के साथ। 100% भाई देखिए, जो भी ईमानदारी से पढ़ रहा है ना, 99% का वही मानसिक स्थिति है जो आपका है। कोई भी 20-25 दिन से पढ़ा नहीं है मन से, और जो 20-25 दिन से नहीं पढ़ता है ना, वो बाहर हो जाता है लिटरली। लेकिन सब लोग उस तरह से बाहर हैं, कुछ चंद लोग पढ़े हैं, और ये मुझे तो लग रहा है कि ये प्लान करके बच्चों के साथ खेला किया गया कि कोई पढ़ ना पाए। समझ में आ रहा है? बहरहाल, मेरी आप लोगों के साथ मैं कल भी बोला था, बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, ईश्वर करे सभी लोगों का प्रीलिम्स हो जाए। जो नहीं देख रहे हैं उन लोगों का भी प्रीलिम्स हो जाए। हालांकि 4.5 लाख का तो प्रीलिम्स हो नहीं सकता, फिर भी 25,000 का प्रीलिम्स होगा, और अच्छे खासे लोग मेंस देंगे। और जो भी होगा अब तो ईश्वर के हाथ में है। मेरी सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। अब मेरी वीडियो अब नहीं आएगी, मिलते हैं लंबे समय के बाद। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में लंबे समय के बाद। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। और फिर से भाई सबसे क्षमा चाहता हूं कि मैं कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मेरी उतनी हैसियत नहीं थी, मैं पब्लिक फिगर नहीं था। अगर पब्लिक फिगर होता तो ये व्यवस्था इस तरह से नहीं होता। ठीक है, धन्यवाद।